हेलो गाइस, वेलकम टू द मूवीज आई सेट। सलमान खान की अंतिम मूवी बहुत ही अच्छी थिएट्रिकल मूवी है। इसका एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। लेट्स प्ले। अंतिम मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां पर हमें दिखाई देता है एक दत्ता पहलवान, जो कि शुरुआत में पहलवान होता है लेकिन गरीब होने की वजह से वो अपनी सारी ज़मीन एक शिंदे नाम के व्यक्ति को बेच देता है और उसी के घर पे वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। शिंदे सिक्योरिटी गार्ड के पास आता है जहां पर उसके गाड़ी में खरोंच लग जाता है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड दत्ता पहलवान को बहुत मारता है। इसकी खबर पा करके उसका बेटा राहुल वहां पहुंचता है और वो अपने बाप को ज़बरदस्ती मारे जाने की बात पूछता है कि तुम इतनी छोटी सी बात पे मेरे पिताजी को क्यों मारे। जिस पर सिंधे उन्हें बताता है कि तेरे बाप ने ठीक ढंग से काम नहीं किया और मैं इन्हें निकाल दूंगा तो तू दो वक्त की रोटी भी नहीं पाएगा। इस पर अगला सीन रात का शिफ्ट होता है जहां पर राहुल, जो दत्ता पहलवान का बेटा रहता है, वो कहता है कि आपने सारी जितनी नकदी थी बहन के शादी में दे दी, लेकिन आपको क्या मिला? आप अपनी ही ज़मीन को बेच करके, अपनी ही सब्जी बेच करके दूसरे को अनाज लाते हैं और हम लोगों का पेट भी पूरी तरह से नहीं भर पाता है। ऐसे जीवन का क्या मतलब है? जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तू केवल बैठ के खाता है और बेफिजूल की बातें करता है, इतना ही है तो तू जाके बाहर कुछ कमाता धमाता क्यों नहीं। इस पर वो खाना छोड़ करके वहाँ से उठ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर राहुल के गांव का ही एक पुलिस ऑफिसर उदय अपने बेटे अरुण के साथ आता है। वो बताता है कि मैंने अरुण का अभी अभी दाखिला कराया है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ जहाँ पर राहुल अपने पिताजी के पास जाता है, तो उसको पता चलता है कि उसके पिताजी को शिंदे ने निकाल दिया था। जिस पर राहुल उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि अब मैं अगला काम जा कर के उसका करूँगा, मजदूर जैसे अनाज ढोते हैं वो सभी काम मैं करूँगा। जिस पर वो सभी अनाज ढोने के लिए दूसरी जगह जाने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक से गाड़ी से उतरकर राहुल शिंदे के घर पहुंचता है जहां पर वो शिंदे को कहता है कि तूने एक छोटी सी बात पे मेरे पापा को कैसे धक्के मार के निकाल दिया। तो शिंदे कहता है कि इसने हमारे यहाँ से सब्जी चुराई थी। इसके बाद हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक लड़की का बलात्कार हुआ रहता है। तभी हमें वहाँ सलमान खान आते हुए दिखते हैं, जो उसको अपनी पगड़ी से कपड़ा उड़ाने वाले रहते हैं, लेकिन उनको मना करके एक लड़की उनके ऊपर कपड़ा डाल देती है। जिस पर सलमान खान सभी लोगों से पूछते हैं, यहाँ पर सलमान खान सरदार का रोल निभा रहे हैं, और वो सभी से पूछते हैं कि क्या किसी ने इस चीज़ को देखा, लेकिन कोई भी राजी नहीं होता। तभी वहाँ पर एक बुढ़वा आता है और वो बताता है कि ये सभी कांड जो है विधायक के बेटे ने किया है और बाकी भी लड़कियों के साथ वो ऐसा करता चला आ रहा है, लेकिन विधायक होने की वजह से उसके बेटे को कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तभी हम देखते हैं कि अभी मैं विधायक को पकड़ के लाता हूँ और सरदार जी जा करके विधायक की बेटी की खूब जम के तोड़ाई करते हैं और फिर उसके बाद विधायक के बेटे को लोगों के पास ले आते हैं और लोग उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं राहुल की तरफ, जो अपने पिताजी के साथ मिलकर मजदूरी कर रहा था। उसकी नज़र चाय बनाने वाली एक लड़की के ऊपर पड़ती है और वो उससे चाहने लगता है। जिस पर वह चाय बनाने वाली लड़की के पास जाकर के पूछता है कि क्या कहते हैं, मुझे तुम चाय पिलाओ। तो वो कहती है कि यहाँ पे तिहाड़ी मजदूरों को मैं 2 रुपए की चाय पिलाती हूँ, बाकी लोगों को मैं 3 रुपए की पिलाती हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे 3 ही रुपए की पिलाओ। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ केवल एक लौती लड़की हूँ, तुम मुझे लाइन मत मार, तेरी कोई औकात नहीं है और तेरे जैसे चिल्लर यहाँ बहुत आते जाते हैं। जिस पर वो कहता है कि एक दिन तुम मुझे खुद स्पेशल चाय बना करके पिलाओगी और मैं तब तुम्हारे हाथ से पीऊँगा, और ये पैसा लो और मुझे अभी चाय नहीं पीनी है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर जहाँ पर जो मजदूर थे उन सभी को एक जगह पर हफ्ता देना होता था। वो हफ्ता कारपोरेट के लोग लेते थे और वहाँ पर जो चाय पीने वाली लड़की का जो बाप रहता है, वो बेवड़ा रहता है, वो हफ्ता देने से इनकार करता है। जिस पर कारपोरेट के लोग उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं। उसको बचाने के लिए उसकी बिटिया आ जाती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, तो राहुल उन लोगों को बचाने आता है। वो सभी राहुल से भी झगड़ पड़ते हैं, तो राहुल उनको बहुत बुरी तरह से मारता है। अगला सीन वहाँ होता है जहाँ पर राहुल और उसका दोस्त वो दोनों जेल में बंद हो जाते हैं, जहां पर सरदार जी उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने कारपोरेट के लोगों को मारा, अब लगता है तुम लोग लंबे जेल जाओगे। जिस पर
वहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल का पिता और उसकी बहन भी आ जाते हैं। वो सभी कहते हैं कि राहुल हम लोगों को बचाने के लिए इस तरह किया, लेकिन वहाँ पे जो उदय रहता है वो भी उन सभी को समझाता है कि मैं इसे छुड़ा लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, और कह देता है कि मैं इनकी बेल करा दूंगा। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जेल का होता है, जहाँ पर जेल से एक व्यक्ति छूट रहा होता है और उसका नाम नान्या रहता है। नान्या डॉन की तरह होता है, जहाँ पर वो जेल में देखता है राहुल को, जो राहुल कारपोरेट के लोगों से झगड़ा कर रहा होता है। वो राहुल को मारते हैं। राहुल पहले उनसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो फिर उसे मारने लगते हैं, तो राहुल उनको बहुत बुरी तरह से मारता है। जिस पर वहाँ पर नान्या आके उन सभी के बीच के मामले को सुलटाता है, और फिर उसके बाद नान्या उससे कहता है राहुल से कि तुम्हारी बेल जल्दी ही हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, जहाँ पर राहुल और उसका दोस्त दोनों नान्या के घर पहुंचे हुए रहते हैं। उसके दोस्त का हाथ टूटा रहता है, जिस पर नान्या कहता है कि ये सब क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि कारपोरेट के लोगों ने मारा है। जिस पर नान्या कहता है कि आज से तुम लोग मेरे लिए वर्क करोगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस पर राहुल कहता है कि मुझे जो कारपोरेट का मेन आदमी है उसका हाथ तोड़ना है, क्योंकि उसने मेरे दोस्त का हाथ तोड़ दिया है। जिस पर नान्या कह देता है कि कहाँ, वो जल्दी तुझे मिलेगा कहाँ। तो नान्या का साथी कहता है कि वो एक नाच देखने जाता है, वहाँ पर वो अकेला पा जाएगा तो वहाँ पे काम बन सकता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो कारपोरेट का मेन आदमी था वो डांस देख रहा होता है, तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है और फिर वो कारपोरेट के जो मेन आदमी है उन सब लोगों को मारने लगता है। लेकिन वो उसका हाथ तोड़कर वापस जा ही रहा होता है, तभी वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो राहुल उसे जब ढकेलता है तो खिड़की से उसका सर टकरा जाता है और फिर वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब फिर राहुल को जेल में डाल दिया जाता है, और इस बार सरदार जी कहते हैं कि इस बार तू लगता है लंबा फंसेगा, क्योंकि तूने बहुत बड़े आदमी को मार दिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एमएलए और उनके साथ नान्या आ जाता है, जहाँ पर एमएलए अंतिम उसे सरदार से कहता है कि इसने कुछ गलत नहीं किया है, इस ये किसी को नहीं मारा है, क्योंकि इसकी कोई गवाही नहीं है, और अगर तुम्हें पता लगाना है तो आज का टीवी खोल के देखो। तो वो टीवी खोल के जब देखता है तो पता चलता है कि सच में उसके लिए कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर राहुल और उसका दोस्त दोनों छूट जाते हैं। वहाँ पर उनके साथ जो वकील रहता है, वकील कहता है कि मुझे चाय पिलाओ, जिस पर सरदार नाराज होकर के उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। अब हमें पता चलता है कि उदय जब सरदार जी से पूछता है कि सर आपको पहले सस्पेंशन क्यों मिला था, तो सरदार जी उसे कहानी बताते हैं कि एक बार मैं एक कॉलेज में गया था, जहाँ पर एक लड़की को ड्रग्स दे करके उसे उसमें परेशान करके उसके साथ गलत किया गया, और फिर उसके बाद उसके मुंह पर तेजाब फेंक कर उसे बाहर फेंक दिया गया था। इस वाक़या को देख करके मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था, और मैंने फिर इलीगल तरीके से लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा था, और फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स वालों ने मुझे सस्पेंड करा दिया था। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है, जहाँ पर राहुल अपने पिता के पास जाता है और वो कहता है कि आज से तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ घर चलो और बढ़िया हम लोग सब लोग आलीशान बंगले में रहेंगे। लेकिन उसका पिता उसे ऐसा करने से मना कर देता है, कहता है कि तू जो कमाई कर रहा है मुझे उस कमाई की कुछ नहीं खानी है। इसके बाद हम देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी को थप्पड़ मार देता है, क्योंकि वो उसके दिए हुए खाने को नहीं खा रही थी। जिस पर राहुल उससे पूछता है कि तुम क्या कमाते हो, तो वो बताता है कि साहब मैं 8,000 रुपये कमाता हूँ। तो वो बोलता है कि क्या क्या तुम्हारा हिसाब है, तो वो बताता है कि मेरा 1,500 रुपये जुताई बुआई में लगता है, और 3,500 रुपये ट्रक में लदाई का लगता है, और साथ ही साथ जो आखिरी 1,500 रहता है वो उन्हें देना पड़ता है। तो बोलता है कि कितना तुमको मुनाफा हुआ, तो उसकी बेटी बोलती है मात्र 1,500 रुपये का। तो बोलता है कि इतने छोटे से दाम के लिए तुम इतना मगजमारी क्यों कर रहे हो। जिस पर वो आदमी बोलता है कि साहब हम लोगों को ये सब करना पड़ता है क्योंकि दलाल किसी बात को नहीं मानते हैं। जिस पर वो दलाल को जाता है और राहुल दलाल को पीट के वहाँ से बाहर निकाल देता है, और राहुल नई दलील रखता है कि आज से जितने भी लोग हैं उन सभी का दाम 12,000 रुपये है, मैं 12,000 रुपये में सबका अनाज लूँगा। और इस चीज़ को सुन कर के वो चाय बनाने वाली लड़की खुश हो जाती है, और फिर वो अपने मुंह से उस चाय को जूठा करके उसे स्पेशल चाय देती है, और वो फिर राहुल पीता है। इधर हम देखते हैं, जहाँ पर नान्या भाई के पास दया और उसका साथी आ जाता है। वो दोनों से कहते हैं कि एक ज़मीन है, और वो ज़मीन 26 लोग के हिसाब से है, और उस ज़मीन का हमें बहुत पैसा मिलेगा। जिसमें नान्या भाई कहता है कि उसमें मुझे क्या मिलेगा, तो बोलता है 50% आप ले लेना, 50 मैं ले लूँगा, दोनों 50-50 बांट लेते हैं। लेकिन इसके बदले में राहुल कहता है कि
वहाँ पे 26 लोगों का जगह है, तो वहाँ कौन जाएगा। तो उस पर फिर अंतिम फैसला होता है कि राहुल उस 26 लोगों को किसी तरह से मनाएगा। और राहुल एक नया नियम तय करता है कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग वसूली करेंगे, तो हम लोगों को ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए। और इसलिए वो रकम बढ़ा करके अपने लिए उन लोगों को 15% देता है, बाकी सारा अपने लिए कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर राहुल उन सभी लोगों से ठप्पा लगवा रहा होता है उनके कागज पे। तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि एक जमीन मारुति काम्बले नाम के मास्टर के ऊपर थी, जिसने बचपन में इसको राहुल को स्कूल से निकाला होता है। राहुल उनसे कहता है कि आप भी जल्दी से ठप्पा लगा दीजिए, लेकिन वह ऐसा करने से तैयार नहीं होता और राहुल को तमाचा जड़ देता है, जिस पर राहुल नाराज होकर के उसके बच्चे और उसकी बीवी के सामने ही मारुति काम्बले की हत्या कर देता है। अब इधर सीन आता है पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो राहुल का वकील था वो मारुति के भाई को ले आता है और कहता है कि इसी ने मारुति का कत्ल किया है, राहुल का इसमें कोई हाथ नहीं है। और जो मीडिया बता रहा है वो सभी झूठ है। ये सभी देख करके जो सरदार जी रहते हैं वो बहुत अचंभित रहते हैं और वो इस चीज़ को सुन करके हंसते हैं। अब इधर हम दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर राहुल अपने घर में होता है तो उसकी माँ उसे बहुत फटकारती है, कहती है कि वो तेरा मास्टर था, तूने इसकी हत्या कर दी। तो राहुल कहता है कि नहीं, मैंने कोई हत्या नहीं की है, तूने अखबार नहीं देखा, मेरी कोई गलती नहीं है। जिस पर उसे नाराज होकर के उसके घर से बाहर उसकी माँ और बहन निकाल देती हैं। अब अगला सीन वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ पर राहुल अपने दोस्त के साथ, चाय पीने वाली के साथ रहता है, जहाँ पर राहुल से मिलने उसका दोस्त नान्या भाव आया रहता है। नान्या उसे अपनी पार्टी में आने के लिए कहता है क्योंकि उसका बर्थडे रहता है और उसकी गंदी नज़र उसकी गर्लफ्रेंड पे पड़ जाती है। वो चाय पीने वाली को देखता है और फिर वो कहता है कि अगर तेरा इसके साथ कुछ हो गया हो तो मैं इसके साथ भी रहूं, मुझे भी क्या कहते हैं। लेकिन ऐसे में राहुल नाराज हो जाता है और कहता है कि भाई ये मामला प्यार का है, मैं केवल उससे प्यार करता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता, इसलिए आप उससे दूर ही रहें। जिस पर नान्या कह देता है कि कोई बात नहीं, और नान्या उसके लिए कहता है कि मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। और फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पर हमें आलीशान कार मिलती है, जिसके बाद वो उसे न्योता दे करके वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं जहाँ पर वही बेवड़ा राहुल को समझा रहा होता है कि तू आज जिस आदमी से मिला है वही आदमी ने बरसों पहले तेरे पिता पे तेरे पिता को जबरदस्ती जमीन लिखवाई थी। वो तेरे बहन के माथे पर बंदूक रखा था और उसने कहा था कि अगर तूने क्या कहते हैं जमीन पे दस्तखत नहीं किया तो पहले मैं इसे मारूंगा, फिर उसके बाद इसके साथ तेरे ही सामने रेप करूंगा। जिस पर तुम्हारा बाप नाराज होकर के और तुम्हारा बाप दुखी होकर के उस जमीन को इसके लिए लिख दिया था। इसके बाद राहुल इन सब चीज़ों को सुनकर के बहुत तेज नाराज हो जाता है। तभी वहाँ पर एमएलए का भी फ़ोन आ गया होता है, जो कि राहुल से कहता है कि तुम उसका काम तमाम कर दो, क्योंकि एमएलए चाहता था कि जो नान्या है वो चुनाव ना लड़े, क्योंकि वो चुनाव लड़ता तो एमएलए को हरा करके खुद जीत जाता। अब इधर हम देखते हैं कि उसकी पार्टी जोर शोर से चल रही होती है नान्या की। तभी यहाँ पर आखिरी में जब गाने का अंत होता है तो नान्या को राहुल मार डालता है। ये सभी चीज़ें सरदार जी अपने आंखों से देखते रहते हैं। सरदार जी उसे जेल ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सरदार जी से लड़ने लगता है, जिस पर अंतिम में सरदार राहुल का गला दबा करके उसे बेहोश कर देते हैं। और फिर राहुल उठ जाता है तो राहुल को अपने साथ ले जा करके थाने में बंद कर देते हैं। अब इधर सरदार जी उदय को नया प्लान बताते हैं कि अब हम इन्हें सभी भाई लोगों को एक दूसरे से लड़ा करके ही मारेंगे, इन्हें अकेले अकेले नहीं मारा जा सकता। ये दोनों भाईगिरी कर रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में ही लड़ा देंगे तो हम लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो दया थे और उसके साथ जो एक ठो टापे जो था वो दोनों आते हैं। और फिर उसके बाद वो राहुल से कहते हैं कि हमें हमारा बचाया हुआ जितना रकम था उसे वापस करो, लेकिन राहुल उन्हें 6 लाख रुपए देकर वहाँ से भगा देता है। जिस पर वहाँ पर वो सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि मुझे स्पेशल गेस्ट मिलने वाला है। और फिर वहाँ हम देखते हैं जहाँ पर वही चाय वाली लड़की आ जाती है, और फिर उसके बाद राहुल और चाय वाली लड़की दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर फिर से थाने में सरदार जी खड़े रहते हैं और राहुल उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों की रोजी रोटी हमारे ही जैसे गुंडों के कारण चलती है, नहीं तो तुम लोगों को पूछने वाला कौन है। जिस पर सरदार जी कहते हैं कि तुम सब लोग प्लास्टिक की तरह नहीं हो,
प्लास्टिक ही केवल ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में टिक सकती है और बाकी कोई चीज़ नहीं टिक सकती। आज न कल तो तुम्हारा अंत निश्चित ही है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर दया और उसका साथी दोनों राहुल के द्वारा दी गई जमीन को कब्जिया लेते हैं और इसकी खबर राहुल को पता चलती है। इधर हम देखते हैं कि जहाँ पर एक लड़का राहुल से काम मांगने आता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप दोनों पहले मर चुके हैं। पहले बाप उसका मर गया था और उसकी माँ उसका सदमा ना बर्दाश्त कर पाई और फिर उसके बाद उसकी माँ की भी हत्या हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि जो राहुल रहता है शुरुआत में उसे पैसा दे करके वहाँ से भगा देता है, लेकिन फिर वो उसके बारे में सोचने लगता है और अपने पुराने चीज़ों को सोचता है, जहाँ पर वो उसे वापस बुला लेता है और उसे काफ़ी मानता है। अब इधर हम देखते हैं कि जब राहुल को ये सब चीज़ें पता चलती है तो उसके बाद वो उन्हीं लोगों के पास जाता है जिन्होंने ज़मीन लोगों से लेकर के बेकार रकम में उसे बढ़िया बढ़िया दाम पर बेची थी। वो सभी से कहता है कि तुम्हें अब हम लोगों को हफ्ता देना पड़ेगा और महीने का 2 करोड़ हफ्ता निर्धारित करता है। ये खबर उदय को सरदार जी बताता है और फिर हम देखते हैं कि राहुल फिर से उसी लड़की के पास जाता है चाय पीने, जहाँ पर जो उसका पिता रहता है वो बेवड़ा पूछता है राहुल के दोस्त से कि इतना बड़ा आदमी हो गया फिर भी यहाँ क्यों चाय पीने आता है, जिस पर वो बताता है कि ये तेरा होने वाला जमाई है। तो वो उसे थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि मैं ऐसे लड़के से उसकी शादी कभी नहीं करूँगा। जिस पर राहुल उसके पास आकर के पूछता है कि क्यों नहीं करेगा, तो वो कहता है कि तेरी ज़िंदगी 2-4 दिन की है, मैं अगर कोई दवाई भी लेने जाता हूँ तो उसे 2 बार पलट के देखता हूँ और मैं अपनी बेटी को कैसे तेरे जैसे दरिंदे के हाथ में सौंप दूँ। जिस पर वो उसे मारने लगता है और फिर उसके बाद उसके साथ बहुत बदतमीजी से कहता है कि अब बता कैसे तू अपनी बेटी की मेरे साथ शादी नहीं करेगा, तेरी बेटी तो मेरे साथ सो चुकी है। ये सब चीज़ें सुन लेती है चाय वाली और बहुत नाराज़ हो जाती है और फिर वो कहती है कि हाँ ठीक है, तूने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन तू मुझे पा नहीं सकता, और उसे धुतकार करके वहाँ से भगा देती है। अब इधर हम देखते हैं कि सरदार जी दोनों गैंग वॉर छिड़ाने के लिए दूसरे दूसरे लोगों को मार देते हैं और फिर राहुल को खबर देते हैं कि तेरे लोगों को दया और उसके साथियों ने मार दिया। जिस पर राहुल नाराज हो जाता है और फिर उसके बाद सभी लोगों में गैंग वार छिड़ जाती है और सरदार जी वगैरह भी उस गैंग के आधे लोगों को ख़त्म करके उन दोनों को भिड़ाने का बहुत ही नया तरीका खोज लेते हैं। सरदार जी सबको मारते ही रहते हैं कि वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसे मिलती है राहुल की बहन। वो राहुल की बहन से पूछते हैं कि तेरा भाई इतना बड़ा आदमी है और तू यहाँ क्या कर रही है, तो वो बताती है कि मैं यहाँ बर्तन धोती हूँ, लोगों के कपड़े धोती हूँ ताकि मैं यहाँ पे पैसा बना सकूँ। जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, तुम अपनी मेहनत की रोटी खाती हो। अब इधर हमें पता चलता है कि राहुल को कि जो दया था वो सभी का ठिकाना मिल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दया और उसके भाई वगैरह एक लड़की के साथ डांस करते रहते हैं। तभी वहाँ पर राहुल गोलीबारी करते हुए पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ से दया और उसके साथी भाग निकलते हैं। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर जहाँ पर उदय का बेटा अरुण जो रहता है वो दया वालों के साथ मिल जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मेरे वो साथी हैं। लेकिन फिर उसके बाद उसके मोबाइल से दिखता है जहाँ पर आईफोन रहता है, जिस पर उसका बाप नाराज होकर उदय उसे मारने लगता है। तो वह उसे कहता है कि आप माँ का इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ पे उनका इलाज नहीं हो रहा था, मैंने ही उनसे पैसे लेकर के उन्हें प्राइवेट में ले गया तो वहाँ इलाज हो चुका। जहाँ पर ये सब चीज़ें सुन करके वो काफ़ी नाराज होकर के उसे मारता पीटता रहता है। तभी सरदार उसे कहता है कि ठीक है, तुझे पावर देखनी है पुलिस की। और फिर उसके बाद अपने एक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि चल दया को तू फ़ोन लगा और कहे कि तेरा आज इनकाउंटर होने वाला है। तभी वहाँ दया गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है कि सर मेरा इनकाउंटर मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, तू जा उदय के पास जा और इन्होंने ही तेरा इनकाउंटर करना है तो इनका पैर पकड़। वो उनका पैर पकड़ता है तो सरदार जी कहते हैं कि अरुण इसके मार एक ठो लात, अगर तू इसके एक लात मारेगा तभी ये बच जाएगा, नहीं तो मैं इसका इनकाउंटर करवा दूंगा। जिस पर वो दया उसे कहने लगता है कि ठीक है, तू मुझे एक लात मार, तू मेरी बात सुनता है, और वो इसे एक लात मार के वहाँ से भगा देता है। अब इधर हम फ़ोन में सुनते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो लड़का रहता है जो राहुल के साथ रहता है वो कहीं गायब हो जाता है। जिस पर राहुल उसे ढूंढने के लिए बहुत ज़ोर से कहता है कि सब लोग उसको ढूंढने में लग जाओ। और इधर हमें पता चलता है कि उस लड़के को उठाने के लिए
जो दया रहता है वो सभी खड़े रहते हैं। जहाँ पर सरदार जी पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि तुझे शर्म आनी चाहिए, गैंग वार में तू आदमी से आदमी लड़, और बच्चों और बीवियों को छोड़ पकड़ने वाले लोग व्यक्ति नहीं होते हैं, और तू यहाँ से भाग जा। जिसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि वो लड़का वापस राहुल के पास आ जाता है, जहाँ वो कहता है कि आज आपका बर्थडे है, मैं केक लेने गया था, और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। राहुल के पास सरदार जी पहुंच जाते हैं, जो सरदार जी राहुल से कहते हैं कि तू अपनी तो जीवन बर्बाद ही कर चुका है, इस लड़के को क्यों खराब करना चाहता है। जिस पर राहुल कहता है कि नहीं, मैं आपकी ही तरह इसे भी एक पुलिस वाला बनाऊंगा और इसे गुंडों का बाप बनाऊंगा, और आप तो मेरा जानते हैं, मैं तो सीएम बनने ही वाला हूँ। और जिस पर सरदार जी कहते हैं कि तू बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब तू मरेगा तो तेरे पास केवल 6x3 का काम ही लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है, जहाँ पर राहुल उसी शिंदे को, जिसने उसके बाप को नौकरी से निकाला था, उसी शिंदे से जमीन का हिसाब मांग रहा था, और कहता है कि आज से जमीन का 50% मेरा होगा, जितना भी मुनाफा होगा। उस पर जब उसका साथी आनाकानी करने लगता है तो वो उसे गोली मार देता है। अब इधर हम देखते हैं सीन में, जहाँ पर विधायक का बर्थडे रहता है, तो विधायक के यहाँ जो सरदार जी वो भी पहुंचा रहता है। वो उसे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछता है, तो सरदार जी कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर सर हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। जैसे आज का कोहिनूर, कल का एमएलए जो राहुल लिखा रहता है पोस्टर में, वो उसे दिखाता है और कहता है कि इनके जैसे महारथी आगे चलकर शायद सीएम भी बनेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं विधायक के मन को खटक जाती है, और फिर विधायक और उसके साथ शिंदे मिल करके 7 करोड़ की सुपारी दया को दे देते हैं राहुल को मारने के लिए। ये सभी राहुल को पता चलता है, और सरदार जी ही राहुल को फ़ोन करवा करके ये सभी बात बताते हैं। जिसके बाद राहुल शिंदे के पास पहुंच जाता है, और वो शिंदे से कहता है कि मैंने तुझे जब पहले कहा था कि जब तूने एक बार मेरी ज़मीन हड़पी थी, तो मैंने तुझे कहा था कि तू अगर मुझे 2 घोड़े लगाएगा तो मैं तेरे पास 2 बैल लगाऊंगा। और तभी वहाँ 2 बैल आ जाते हैं जो शिंदे को घसीट डालते हैं, और शिंदे वहाँ पे मर जाता है। फिर भी राहुल उसको घूंचा मारता रहता है, और उसके बाद वो शिंदे के अंगूठे से उस पे ज़मीन पे अंगूठा लगवा लेता है। वो अपने बाप को बताता है कि पापा आज मैंने वो ज़मीन वापस ले ली, लेकिन उसका बाप उसमें कोई रिएक्ट नहीं करता, और कहता है कि ये ज़मीन मैंने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए की थी, और मैं इस ज़मीन पर कभी हल नहीं चला सकता, और वो फ़ोन रख देता है। अब इधर हम सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर राहुल एक मौर्य काका से कहता है कि आप अपनी ज़मीन मेरे क्लाइंट को दे दीजिए, क्योंकि उसे पानी के पास वाली ज़मीन चाहिए थी। लेकिन वो कह देता है कि तुम मुझे घाटा दे रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं, मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग हंसते रहते हैं, जिस पर राहुल उन सभी के ऊपर नाराज़ हो जाता है। उसका बाप उससे माफ़ी मांगने लगता है कि बेटा हम नहीं हंसेंगे, दरअसल मेरे बेटे का एडमिशन हो गया था और हमें डोनेशन भी नहीं देना पड़ा, इसलिए हम लोग बहुत खुशी थे। जिस पर राहुल उन लोगों को सोच करके काफ़ी दुखी होता है, और वो अपने बाप के बारे में सोचता है, और फिर अपने दोस्त से कह देता है कि मैं ये डील नहीं करूँगा, मौर्य काका आपकी ज़मीन आपके पास रहेगी। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने बाप से बात करता है कि मेरे तुम लोगों के बिना मैं अधूरा लगता हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, कि मेरे पास वापस आ जाओ। जिस पर उसका बाप कहता है कि जिस दिन तेरे पाप धुल जाएंगे और तू अपने आप को पुलिस में हवाले कर देगा, उस दिन मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा, और उस दिन हम तुझे अपनाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर हमें वही चाय वाली लड़की भी दिखती है, जो उसे कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे शादी में ज़रूर आओ। जिस पर वो अपने पति को, होने वाले पति को भी उसे दिखाती है। तो वहाँ पर जो राहुल रहता है वो खुश होता है, कहता है कि तू इस साड़ी और इस गजरे में बहुत सुंदर लग रही है। और फिर कहता है कि अगर मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा रहा तो मैं तेरे शादी में ज़रूर आऊँगा। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर सरदार जी को एमएलए फ़ोन करता है, और वो कहता है कि सरदार जी आप केवल गणेश जी के विसर्जन में खड़े भर रहिएगा, हम लोग आपका काम कर देंगे, और राहुल का काम तमाम कर देंगे। आप लोगों को कोई भी काम नहीं करना है, आप लोग बस खड़े होकर के वहाँ सूचना दीजिएगा। जिस पर हम देखते हैं कि राहुल उस छोटे लड़के को समझाता रहता है कि मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मुझे ये जो चाय की दुकान है यहाँ पे एक प्यार हुआ था। तो वो पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, तो वो बताता है कि यहाँ पर एक लड़की थी, वो मुझे बहुत चाहती थी, मैं उसे बहुत चाहता था, और हम दोनों के बीच में प्यार हुआ, फिर उसकी अब शादी होने वाली है। इधर हम देखते हैं कि गणेश विसर्जन का माहौल बना रहता है, जहाँ पर राहुल
उसे माफ़ी मांगने जाता है तो चाय वाली लड़की उसे दरवाज़ा बंद कर देती है। अब इधर हम देखते हैं जहाँ पर राहुल अपने दोस्त को बताता है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, मुझे विसर्जन में आने का कोई मन नहीं है। और उसके दोस्त को जो दया और उसके आदमी पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं। ये सभी चीज़ जो सरदार जी था वो अपने आंखों से देखता है, और फिर सरदार जी जा करके उसी की पिस्तौल उठा करके उसके दोस्त की सरदार एमएलए को मार डालता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर उसे राहुल से दया के काफ़ी लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन सरदार उसे ऐन मौके पे आकर के बचा लेता है। और फिर सरदार उसे पूछता है कि अब तेरा क्या होगा, तो केवल तो राहुल कहता है कि मुझे केवल एक दिन का मौका दे दीजिए, मैं अपने दोस्त की संस्कार करके, अंतिम संस्कार करके उन सभी लोगों को मार करके वापस आपके पास आ जाऊंगा और आप तब मुझे कैद कर लीजिएगा। इसके बाद हम दूसरे दिन देखते हैं जहाँ पर राहुल अपने एक आदमी को वहां खड़े होने के लिए कह देता है और फिर उस अंतिम संस्कार करने अपने दोस्त का चला जाता है। लेकिन उन्हीं में से एक गद्दार रहता है जो दया को फ़ोन करके इसकी जानकारी दे देता है। जब राहुल उसका अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करके वापस आ रहा होता है, तभी वहां पर दया के साथी उसे दौड़ा लेते हैं और फिर वो भागने लगता है। भागते भागते वो उसी गोदाम में पहुंचता है जहां पर उसका बाप काम करता था और पहले वो काम करता था। वहां पर वो सभी उसको मारने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसका बाप फ़ोन करके सरदार को बुला लेता है। सरदार उन सभी को पीटते पीटते परेशान कर देते हैं और राहुल और सरदार दोनों मिलकर के उन्हें पीट डालते हैं। तभी वहाँ पर वो जो सरदार रहता है वो राहुल से कहता है कि अब तूने क्या फ़ैसला किया है। तो राहुल कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं जेल में आपके पास रहूँ और मैं अब सरेंडर करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर वो जो राहुल का छोटा वाला दो लड़का था वो आ जाता है और वो कहता है कि देखिए मैं बंदूक ले आया। जिस पर राहुल कहता है कि अब इस बंदूक का कोई काम नहीं और तू यहाँ क्यों आया है। जिस पर वो कहता है कि अभी बंदूक का काम है, और कहते हुए वो गोली सीधा राहुल के सीने पे चलाता है। राहुल के सीने पे जब गोली चलती है तो राहुल पूछता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। तो वह वही कहानी बताता है कि वो जो मास्टर था जिसकी तूने हत्या की थी मारुति काम्बले की, वो मेरा पिता था और मैंने अपने माँ को वचन दिया था कि मैं अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूँगा। और ऐसा कह करके वो फिर उसे दूसरी गोली मार देता है। जिस पर जो वो सब रहते हैं हंसने लगते हैं। ये सभी चीज़ देख करके बहुत तेज नाराज होता है सरदार और उन दोनों को, दया और उसके दोस्त को, मार देता है। अब इधर हम देखते हैं जहाँ पर उसकी लाश पड़ी रहती है और उसका बाप वो उस लाश को देखते हुए हंसता रहता है, क्योंकि पहले कभी कहा था राहुल ने अपने बाप से कि मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे मुस्कान रहे। और जब मैं तो वो कहता था कि जब तेरे पाप धुल जाएंगे तो मैं बहुत तेज़ी से हंसूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वो मर जाता है तो उसके पाप अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, जिस पर उसका बाप बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो मूवी कुल टोटल बहुत अच्छी थी दोस्तों। अगर मेरे रिव्यू की बात किया जाए तो मैं इसको जितना भी हो सकता है कम नहीं दूंगा, मैं इसको 8.3 की रिव्यू दे दूंगा। आपका क्या विचार है, आप ये सभी कमेंट में बता सकते हैं। मूवी बहुत यूनिक थी, सिनेमेटिक लाइक थी, इसका कलर कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा था, साथ ही में इसमें जो रोल किया गया है राहुल के द्वारा वो बहुत बढ़िया है, जो कि उनके रोल को बहुत ज़बरदस्त ताकत प्रदान करता है। इसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है, थोड़ा बहुत इमोशनल सीन भी है। आपको राहुल का सीन बेसिकली कैसे लगा? मुझे तो थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इस मूवी का जो पार्ट है मुझे बहुत सुंदर लगा। बाकी आपको राहुल का कैसा सीन लगा? क्या किसी गरीब आदमी को अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को अगर दबाना हो तो क्या वो दबा नहीं सकता? आप ये बताइए कि राहुल का रोल इसमें कैसा था, ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं। इसी तरह के और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, ताकि मैं नए नए एक्सप्लेनेशन आपके साथ ला सकूं और आप भी इस तरह की मूवीज़ का आनंद ले सकें। तब तक के लिए थैंक यू।